बिस्मिल्लाह। इस तरीके ना हम ऊपर से इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता बन चुके हैं, कितने ज़बरदस्त खस्ता कुरकुरे नमक पारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता हलवाई स्टाइल नमक पारे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता हलवाई स्टाइल नमक पारे कैसे बनेंगे मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम नमक पारे की डो सेट करते हैं। 3 कप मैं मैदा लूँगा। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। चलें 3 कप मैदा हमारा हो चुका है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। नमक पारे के अंदर ना थोड़ा सा नमक टाइट होना चाहिए। आधा टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी। आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना। अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे घी को मैदे के अंदर। घी को ना मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया और ये देखिए इसकी मुट्ठी बन रही है, मुट्ठी टूटनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ना पानी शामिल करेंगे और इसकी ना हम एक सख्त सी डो बना लेंगे। जिस तरीके समोसे की डो आप बनाते हैं ना, उस तरह आपने इसको हार्ड रखना है। आपकी डो हार्ड होगी तो आपके जो नमक पारे हैं उस ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे और खस्ता भी बनेंगे। अगर पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे, डो पतली होगी, तो फिर ये जो आपके नमक पारे हैं ये सारे ऑयली हो जाएंगे, खस्ता भी नहीं बनेंगे। इसकी ना एक मैं डो सेट कर लूँ हार्ड सी, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको ना हम अच्छी तरह इस तरीके 3 से 4 मिनट तक गूंद लेंगे, जिस तरीके आप आटा गूंदते हैं घर में, इस तरीके। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी सेट हो चुकी है। इसको ऊपर ना थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देनी है। चलें ऊपर से हम ना किसी चीज़ से, शापर से या कोई भी चीज़ ले लें, उससे इसको अच्छी तरह ढाँप दें इस तरीके। 15 से 20 मिनट मैं इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलूँ। तो चलें जी, डो को कवर करके रखे हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेलेंगे, इसकी रोटी बनाएंगे इस तरीके। इसको काट लेंगे, पहले पेड़ा बना लेंगे इसका ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे टेबल पे ताकि ये नीचे चिपके ना, इस तरीके। और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। तो चलें जी, नमक पारे की जो रोटी है वो मैंने अच्छी तरह बेल ली है। इसकी थिकनेस चेक कर लें, इससे ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना। अब हम ना इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके। जिस साइज़ के होते हैं ना नमक पारे, उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके। इस साइड से मैं एक इसकी कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चलें जी, एक साइड से मैंने इनको कट कर लिया, अब हम दूसरी साइड से इसको कट करते हैं इस तरीके। नमक पारे का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, कटिंग सारी हो चुकी है। इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा खुशका लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, इस तरीके। अब हम इस तरीके इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, अगर मैदा नहीं लगाएंगे तो सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अभी हमारी जो आधी डो है वो बच चुकी है, वो भी मैं इसी तरह बना लूँ सारे नमक पारे, कटिंग कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो नमक पारे हैं वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इसको ना आपने मैदा लगा के रखना ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये देखिए, मैदा लगा हुआ तो ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे। अच्छा, जो नमक पारे हैं वो हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आके ना इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना। इसी तरह पहले फ्रिज में रखें प्लेट को, जब ये अच्छी तरह जम जाए, बर्फ़ बन जाए, फिर आप किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इनको एक हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था, तरीका बता दिया है। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ रहें, जल्दी से फ्राई करते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो ऑयल को ना आपने अच्छी तरह गर्म करना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। एक पीस हम शामिल करेंगे। अभी टेम्परेचर जो है ऑयल का कम है, तो थोड़ा सा हम इसको और गर्म कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक मैंने कुकिंग ऑयल को फिर से गर्म कर लिया है। अब हम ये डाल देंगे नमक पारे। बिस्मिल्लाह। टेम्परेचर आपने ऑयल का कम नहीं होने देना। तो इस तरीके ना हम ऊपर से इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए, इस तरीके। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगे, कलर भी आ जाएगा, इस तरीके। अगर इस तरीके नहीं ना करेंगे चम्मच से तो ये फूलेंगे नहीं। चल, अब हम ना चम्मच की मदद से इसको इस तरीके हिलाते रहेंगे। तो इस बैच को ना मैं प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लूँ। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्राई करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने नमक पारे को फ्राई कर लिया है। प्यारा सा कलर आ चुका है, तो ये हम निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना क्योंकि ये बाद में कलर चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता बन चुके हैं। तो सारे इसी तरह ना मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे नमक पारे हमारे स्नैक्स जो हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना है जब सारे स्नैक्स आप बाहर निकाल लें। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप इनको ना चाय के साथ या किसी केचप रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नमक पारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, हलवाई स्टाइल नमक पारे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खस्ता कुरकुरे नमक पारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। हलवाई स्टाइल क्रिस्पी खस्ता नमक पारे किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।